हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10 प्रश्नावली 9.1 का आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करने वाले हैं। ठीक है। तो कहता है कि भूमि के एक मीनार से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी। आइए तो हम लोग इस फिगर से देख के समझते हैं। ठीक है। कहता है कि भूमि के एक बिंदु से, यानी भूमि है ये, इसके एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, यानी यहाँ से हम लोग ये जो भवन है इसको हम लोग 20 मीटर मान लिए हैं। ठीक है। कितना माने हैं? तो ये आपका 20 मीटर का है यहाँ पे, और इसको हम लोग बोलता है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, ये भूमि है। यहाँ से आप देख रहे होंगे यहाँ तक आपका 20 मीटर का एक भवन है। ठीक है। बोलता है कि भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, यानी कि भवन तो यहाँ है, भवन के ऊपर आप देखे होंगे किसी के घर के ऊपर संचार मीनार लगा हुआ, चाहे कुछ भी लगा होता है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक संचार मीनार लगा हुआ है। संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, यानी संचार मीनार का तल और शिखर के, यानी यहाँ शिखर से यहाँ पे, ठीक है, उन्नयन कोण 45 और 60 है, यानी कि 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो यहाँ पे सबसे पहले कह रहा है कि भवन के शिखर, यानी कि भवन के शिखर से हमको ये जो है ये आपको 45 डिग्री लेना है, यानी 45 डिग्री लेना है। और बोला कि संचार मीनार के तल से, यानी इस संचार मीनार के तल से ऊपर का जो है शिखर, उसको यहाँ से यहाँ तक आपको 60 डिग्री लेना है, यानी कि ये बड़ा एंगल को लेना है। और कहता है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बस आपको इतना ही दिया हुआ है, और आपको इसको हम लोग इससे अच्छी तरह से इस फिगर को आप देखकर आप समझ सकते हैं, और इसको हम लोग हटा के और इसमें हम लोग समझ लेते हैं। ये सिंपल जो मैप है इसमें समझ लेते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि जो यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी हाइट है, यानी भूमि के एक बिंदु से जो ऊंचे भवन है वो 20 मीटर का है। ठीक है, 20 मीटर का है। इसको हम लोग नाम ले लेते हैं A, B और C, और यहाँ पे रख लेते हैं D। ठीक है। तो ये जो DB जो है या BD बोल सकते हैं, ये भवन है, और यहाँ पे जो इस भवन के शिखर से ये 45 डिग्री का इसमें एंगल बन रहा था, और ये जो बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है, ये बड़ा वाला एंगल बन रहा है। तो आइए हम लोग इसको अच्छे से कर लेते हैं। ये क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमको इस यहाँ पे क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। यानी कि जो ये संचार मीनार जो लगा हुआ है यहाँ पे, इसको हाइट ज्ञात करना है। यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ है, इसको आप x मीटर सबसे पहले मान लीजिए, क्योंकि अब हम लोग जब x हो गया, ये x मतलब पता नहीं कि कितना है, कुछ भी हो सकता है, तो हम लोग P/H का जो P/B का जो रिलेशन है ये आप लगा के और इसको भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये एक बड़ा ट्रायंगल बन रहा है, और यहाँ से DCB या DBC जो है ये छोटा ट्रायंगल बन रहा है। तो एक बार हम लोग बड़ा ट्रायंगल से चलेंगे और एक बार छोटी ट्रायंगल से चलेंगे, और ये हम लोग इसका पहले ये निकाल लेंगे, इसके बाद यहाँ से AD फाइंड कर लेंगे। तो आइए हम लोग इसको विधिवत कर लेते हैं। तो चित्र अनुसार हम लोग चलेंगे, चित्र अनुसार कहता है कि BD है एक भवन, DB एक भवन है, 20 मीटर है। कहता है कि तो संचार मीनार, यानी कि संचार मीनार यहाँ पे आप लिख सकते हैं BD AD एक संचार मीनार है, जिसका
जिसका ऊंचाई आपको ज्ञात करना है, जिसका ऊंचाई यहाँ पे आपको ज्ञात करनी है। ये जो AD जो संचार में आ रहा है इसका ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब यहाँ पे जो एंगल दिए हुए हैं इसको हम लोग लिख लेते हैं, यानी कि एंगल आप लिखिएगा ACB या ACB, यानी कि जो ACB बराबर आपको दिया हुआ है 45 डिग्री। ठीक है, इसके बाद जब आप देखिएगा तो एक और एंगल दिया हुआ है, उस एंगल DCB, यानी कि एंगल DCB कितना दिया हुआ है, सॉरी ACB आपको ये नहीं दिया हुआ है, ये बड़ा जो दिया हुआ है वो 60 डिग्री दिया हुआ है, ये 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, और ये जो छोटा वाला है ना, छोटा वाला, ये छोटा DCB आपको ये 45 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, 45 डिग्री दिया हुआ है। अब हम लोग को क्या करना है कि AD फाइंड करना है, तो हम लोग इसको x मान लिए हैं। ठीक है, और इसको आप चाहिएगा तो इसको y भी मान सकते हैं, यहाँ पे y मीटर मान सकते हैं, क्योंकि यदि हम ये बड़ा ट्रायंगल में चलेंगे यानी ABC में, यदि हम ABC ट्रायंगल में चलेंगे। अब हम लोग चलते हैं, सबसे पहले ये छोटा ट्रायंगल में चलिएगा, ये सबसे पहले हम लोग चलते हैं छोटे ट्रायंगल में DCB में, यानी कि आप लिख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज DBC में। ठीक है, DBC में तो हम लोग ये P/B का रिलेशन है, तो हम लोग जानते हैं tan थीटा बराबर होता है P/B। तो tan थीटा को हम लोग थीटा के जगह क्या लेना है, तो छोटा ट्रायंगल में 45 लेना है, यानी कि 45 इक्वल टू P क्या है, तो DB, यानी कि DB बटा ये क्या है BC। ठीक है, tan 45 का जो वैल्यू होता है वो आप यहाँ पे यदि आप देखिएगा तो tan 45 का जो वैल्यू होता है 1 होता है। ठीक है, कितना होता है 1, यानी कि 1 इक्वल टू BD जो है वो 20 मीटर है, 20 मीटर, और बटा में जो BC है वो आपको x है, यानी x इक्वल टू आपको आ गया, इसके नीचे जब क्रॉस करिएगा तो ये 20 मीटर आपको आ गया, यहाँ पे तो 20 मीटर आ गया। अब हम लोग को इसको निकालना है ना y, यानी इस संचार मीनार यहाँ से यहाँ तक का इसका हाइट निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब बड़ा ट्रायंगल समकोण त्रिभुज ABC में चलेंगे। ठीक है, तो पुनः क्या लिखेंगे, पुनः समकोण त्रिभुज ABC में यहाँ पे चलेंगे। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग क्या लगाएंगे, tan थीटा इक्वल टू होता है P/B। tan थीटा कितना लेना, तो 60 लेना है, यानी कि tan 60 इक्वल टू लेना है P कितना है, तो P अब देखिएगा इस टाइम, तो अब देखिएगा AB है, तो AB तो दो तरह से बना हुआ है, यानी AD प्लस DB, तो यहाँ लिख सकते हैं AD प्लस DB, और बाटा में है आपको ये BC। ठीक है, BC। अब tan 60 का जो वैल्यू होता है आप यहाँ पे जब देखिएगा तो tan 60 का वैल्यू होता है √3, तो इसको लेंगे √3 और बटा AD कितना है, तो यहाँ पे आप tan 60 का मान लीजिएगा √3 बराबर AD जो है वो AD तो y है, और प्लस BD कितना है, तो BD आपको 20 मीटर है। ठीक है, और इसके बाद आप BC जो है x है, लेकिन जो BC का जो वैल्यू हम लोग x का जो वैल्यू है वो फाइंड कर लिए हैं यहाँ पे 20 मीटर, तो यहाँ पर क्या निकालना है 20 मीटर, इसको लिख देना है।
अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जब इसको इस तरह से करिएगा तो y प्लस 20 बराबर 20√3 ये हो जाएगा। इसके बाद हम लोग जब करेंगे इसको उस तरफ ले जाएंगे, यानी y इक्वल टू 20√3 माइनस इस तरफ जाएगा तो 20 हो जाएगा। अब y बराबर 20 इसमें भी है 20 इसमें भी है, यानी इसको 20 हम लोग कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो आपको y का वैल्यू आया वो आप यहाँ पर जब देखिएगा, यानी संचार मीनार है यानी FD, इसका जो वैल्यू आया ये आया 20√3 माइनस 1। यही था आपका कैलकुलेशन। अब हम लोग शुरू से देख लेते हैं। इसको यदि आप देखिएगा तो यहाँ से ये फिगर है और इसको सबसे पहले यहाँ तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और ये आपका फिगर है। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे देखेंगे। यहाँ से इसको आप यदि लीजिएगा तो यहाँ से इसको, ये फिगर है इस तरफ है, ये यहाँ से यहाँ तक आप ले लीजिए, यहाँ तक ये, यानी कि यहाँ पे आपको पूरा का पूरा क्लीन हो गया यहाँ तक। ठीक है, यही तो मेरा आंसर है। ठीक है ना, और ये आपका फिगर था, लास्ट देख लीजिएगा फिगर। ठीक है, ये था आपका। थैंक यू।